हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम पावर बीआई में सीखेंगे अनपाइवेट डेटा को कैसे करें और उसका रियल लाइफ में क्या यूज है। आज वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने उस डेटा पर जिसके बेसिस पे हम अनपाइवेट को समझेंगे। ये है हमारा वो डेटा जिस पे आज हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूं जिसके लिए हमें अनपाइवेट की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास यहाँ पर दो टेबल है, एक है सेल्स डेटा, दूसरा है स्टॉक डेटा। पहले में क्या है, प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है सेल्स डेटा में और सिटी नेम दिया हुआ है, उसके आगे सेल्स क्वांटिटी उनकी कितनी हुई है वो दिया हुआ है। दूसरा क्या है, स्टॉक रिपोर्ट हमारी कैसी है, ये हमारे पास प्रोडक्ट नेम दिए हुए हैं और हर एक सिटी में कितना स्टॉक पड़ा है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इस सेल्स वाले डेटा में हमें स्टॉक लगाना है कि कौन सी आइटम में, कौन सा प्रोडक्ट में और कौन उस सिटी में कितना स्टॉक अभी अवेलेबल है हमारे पास। तो इसी को कैसे हम अनपाइवेट करेंगे अपनी स्टॉक रिपोर्ट को, चलिए अब इसको पावर बीआई में सीखते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दोनों फाइलों को लिंक कर लिया, दोनों टेबल को लिंक कर लिया है। ये है हमारा सेल्स डेटा और ये है हमारा स्टॉक का डेटा। तो अब इसको कैसे हम अनपाइवेट करेंगे, चलिए इसको अनपाइवेट करने के लिए हम होम टैब में जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हमें यहाँ पर मिलेगा क्वेरी के अंदर हमें मिलेगा ट्रांसफॉर्म डेटा। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमें पावर क्वेरी के विंडो पर लेकर जाएगा। अब इस डेटा को हमें अनपाइवेट करने के लिए हमें प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ हमें मिलेगा अनपाइवेट कॉलम, अनपाइवेट अदर कॉलम, अनपाइवेट ओनली सेलेक्टेड कॉलम। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसको अनपाइवेट नहीं करना है, बाकी का जो सिटी नेम है उसको अनपाइवेट करना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करके अनपाइवेट अदर कॉलम पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सारा डेटा अनपाइवेट हो गया है सिटी लेवल पे, एसक्यू एंड सिटी लेवल पे हमारे पास यहाँ सामने स्टॉक आ गया है। अब यहाँ से हम इस कॉलम का नाम रीनेम कर देंगे, इसका लिख देंगे सिटी और इसको दे देंगे स्टॉक क्वांटिटी। ये डेटा हमारा अनपाइवेट हो गया। अब सेल्स रिपोर्ट में लाने के लिए स्टॉक को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इन दोनों कॉलम की की बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट नेम एंड सिटी नेम का की बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम की बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले आप सिलेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट का बटन दबाया, फिर सिटी नेम मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद अब हम जाएंगे ऐड कॉलम पे, ऐड कॉलम वाले टैब पे जाना है। यहाँ पर हमें मिलेगा मर्ज कॉलम, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा मर्ज कॉलम के लिए एक विंडो। अगर आप यहाँ पर कोई सेपरेटर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आप ब्लैंक भी इसको छोड़ सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, मैं इसका नाम दे रहा हूँ की नेम दे दिया मैंने, इसको ओके कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर नया कॉलम बनकर आ गया, इन दोनों का की बनकर आ गया। सेम हमें यही चीज़ स्टॉक रिपोर्ट में करनी है। सिलेक्शन पे हमें ध्यान देना है, जो आप पहले सेलेक्ट करोगे वो कॉलम पहले मर्ज होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट नेम ले लिया, शिफ्ट के साथ दबा के सिटी को सेलेक्ट कर लिया। अब ऐड कॉलम में जाके इसको भी हम मर्ज कर देंगे, इसका भी नाम हम की दे देंगे। की देने के बाद यहाँ पर हम ओके कर देंगे। अब हमारा काम हो गया है ऑलमोस्ट, हमारे पास की आ गई दोनों कॉलम में। अब मैं जाऊंगा सेल्स डेटा पे अपने। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें होम टैब पे जाना है। होम टैब पे जाने के बाद यहाँ हमें मिलेगा मर्ज क्वेरी, मर्ज क्वेरी पे आपको क्लिक करना है। जब आप मर्ज क्वेरी पर क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो आएगा जिसमें हमें टेबल सेलेक्ट करना होता। ये पहला वाला जो ऊपर वाला आप टेबल देख पा रहे हैं ये सेल्स का टेबल है और नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर अदर टेबल। अगर आपके उसमें जितने भी टेबल रहेंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी हमारे पास दो ही टेबल है इसलिए यहाँ पर दो दिख रहे हैं। अब यहाँ हम स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा जो की है बेसिकली जो कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में वो है ये की, सेल्स में भी और यहाँ स्टॉक में भी।
तो हमने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं द सिलेक्शन मैच 32 ऑफ 32 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। तो जितने भी कॉलम में हमारे फर्स्ट कॉलम में है दोनों कॉलम मैच कर रहे हैं और ओवरऑल कॉलम मैच कर रहा है। अब यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे सेल्स वाले टेबल में एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, स्टॉक नाम से यहाँ पर ऐड हो गया है। अब इस बटन पे जो हमें एरो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें क्या लेना है, स्टॉक क्वांटिटी लेना है। सबको अनसेलेक्ट करेंगे, स्टॉक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो नीचे आ रहा है यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स इसको भी हम अनटिक कर देंगे। उसके बाद हम ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर स्टॉक डेटा आ चुका है हमारे सेल्स वाले टेबल में। अब इस जो ये की कॉलम है हमारा, हम इसको राइट क्लिक करके यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, फिर भी हमारा डेटा ये अवेलेबल रहेगा। अब ये हमारा डायनेमिक हो गया है, यहाँ पर स्टॉक आ गया, यहाँ पर सेल्स आ गया। अब अगर हमें इस डेटा को अपने पावर बीआई के डेस्कटॉप में लेकर जाना है तो उसके लिए हम होम टैब पे जाएंगे, यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे और ये डेटा हमारा पावर बीआई में आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आ गया, सिटी आ गया, सेल्स क्वांटिटी और स्टॉक क्वांटिटी आ गया है एक ही सिंगल टेबल में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और पावर बीआई सीखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर चल रहा है पावर बीआई की प्लेलिस्ट बेसिक टू एडवांस। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।